स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पिछले टॉपिक के, और वो हमारा टॉपिक था इमेज। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं इमेज है क्या चीज़। तो अगर हिंदी में अपन बोलें तो इमेज का मतलब है बेटा प्रतिबिंब। इमेज का मतलब अपने पास क्या आ गया? प्रतिबिंब। अच्छा भाई प्रतिबिंब क्या है? टेक्निकल शब्दों में समझते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगर एक रिफ्लेक्टेड रे आई ऐसे ऐसे इधर एक आई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और एक दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ जाए, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब ये आई रिफ्लेक्टेड रे और बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि ऐसे आ गई इंसिडेंट रे। बौखला मत जाना बिल्कुल यहाँ पे कि दो रेज मिल गई वाह 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 वाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दो रेज मिली तो इमेज नहीं बनेगी, दो रेज मिलेंगी इमेज बनेगी। कब? जब दोनों कैसी होंगी? रिफ्लेक्टेड रे होंगी। ये दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इमेज है क्या? प्रतिबिंब। जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो दिख कैसा रहा है, इसे अपन क्या कह रहे हैं? इमेज कह रहे हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं बन जाती कि मुंह उठाया बन गई, उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आएगी रिफ्लेक्टेड रे एक, आएगी रिफ्लेक्टेड रे दो, दोनों का होगा मिलन, क्या बनेगी? इमेज, ठीक है। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली इमेज क्या है? प्रतिबिंब ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है पेपर में, ठीक है। तो प्रतिबिंब ऑफ इमेज जो हमारा प्रतिबिंब ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमारे पास क्या है बेटा? इमेज की बात कर रहा है। इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या? कंडीशन क्या है? टू रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट मीट। शुड भी नहीं भाई साहब, मुझे पूरी उम्मीद है इंग्लिश मीडियम के छात्रों मस्ट शुड का अंतर आपको पता होगा। नहीं पता तो हम लोग इंग्लिश की वीडियो भी बना सकते हैं। तो टू रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट मीट। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे बेटा तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास बनेगी इमेज। लेकिन यहां पर इमेज की कहानी खत्म नहीं होती है, ऐसे कैसे छोड़ देगी तुम्हें? वो आप अपने टाइप्स बनाती है। टाइप्स क्या है उन पर ध्यान देते हैं बेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हम लोग इमेज को अलग अलग कंडीशन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भाई साहब, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, कह सकते हो आप 1%। यहां अंग्रेजी को लेके ज्यादा भावुक नहीं होना है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास दो टाइप बता दिए, बहुत ज्यादा ध्यान यहां पर देख लेना, वरना फिर तुम्हारी अपनी इच्छा है भाई साहब, वैसे भी पढ़ने में होशियार ही हो तुम लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर हम लोग देखें तो इमेज हमारी दो टाइप की है। कौन कौन सी? रियल और वर्चुअल, ठीक है। हमारे पास दो पार्ट आ गए, कौन कौन से? रियल और वर्चुअल। यहां पर कहानी शुरू हो जाती है बहुत बढ़िया वाली भाई साहब। यहां पर ध्यान दे देना कि दो अलग अलग चीजें किस तरीके से डिफाइन हो रही हैं। एक हमारे पास इमेज आ रही है रियल वाली, एक आ रही है हमारे पास वर्चुअल वाली। अब यहां पर रियल और वर्चुअल का मेन खेल क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल जाना नहीं है क्योंकि 10वीं में अपन है नहीं, ठीक है, लेकिन 10वीं वाले भी तो इंपॉर्टेंट है। खैर देखो, तो रियल हमारे पास क्या है बेटा? रियल इमेज वो इमेज है जिसे पर्दे पर लिया जा सके। कौन सी इमेज है? रियल इमेज वो इमेज है जिसे पर्दे पर लिया जा सके। जैसे एग्जांपल, मैं जाता हूं फन सिनेमा, नहीं फन नहीं, चलो पीवीआर, ठीक है। वहां पर होता क्या है कि एक होता है प्रोजेक्टर, इतना सा प्रोजेक्टर होता है, और वो प्रोजेक्टर क्या करता है कि बहुत तेज की लाइट अपनी जो पूरी की पूरी फेंकता है, और एक बड़ा सा पर्दा होता है ना, ऐसे आप यहाँ पर देखते हो, ये प्रोजेक्टर, यूं करके लाइट जाती है, ये आ गया पर्दा, पर्दे पर आप देखते हो पिक्चर, ठीक है। अब पर्दे पर आ गई पिक्चर, तो यहां पर हो क्या रहा है कि इस चीज को यहां पर उतारा जा पा रहा है ना भाई, आप पर्दे पर देख रहे हो। लेकिन मान लो मैं अपने आप को शीशे में निहारता हूं, ठीक है, निहार तो कह रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं देख रहा हूं अपने आप को। तो जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो जो चीज मुझे दिख रही है, क्या अगर एक मैं स्क्रीन रख दूं, क्या उस पर आएगी? उस पर नहीं आ पाएगी। तो ऐसी इमेज, जो इमेज पर्दे पर या किसी स्क्रीन पर ली जा सके, उसे अपन क्या कहेंगे? रियल। और जो स्क्रीन पर ली ना जा सके उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज।
अगर ये भी समझ नहीं आया तो फिर तुम्हारे पास बुद्धि की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। दोबारा से रिवाइंड करो और फिर से देखो कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली रियल इमेज कौन सी इमेज हो गई? रियल इमेज वो इमेज हो गई जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, और वर्चुअल कौन सी हो गई? जिसे पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। इसका मतलब जब मैं खुद को शीशे में देखूंगा तो इमेज कैसी बनेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में देखोगे, नहीं तो कमेंट में नहीं भी लिख रहे हो तो बुद्धि में तो आना चाहिए, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझाया भी तो मैंने, खैर। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन बेटा दो टाइप की इमेज हो सकती है। कौन कौन सी? मैं हाथ गंदे कर रहा हूं तुम्हारे चक्कर में। खैर, ओरिएंटेशन की बेसिस पर दो हैं, इरेक्ट नहीं, पहले इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और इरेक्ट, इन्वर्टेड और इरेक्ट। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें बेटा इन्वर्टेड और इरेक्ट में, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इन्वर्टेड तुम लोगों से रिलेट करती है, इन्वर्टेड होती है उल्टी। इन्वर्टेड कैसी है? उल्टी। तो इन्वर्टेड उल्टी है, कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, लेकिन यहां कैसे चले जाएं? अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज कहां बनेगी? नीचे। अगर इमेज नीचे बन रही है ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट, तो अपन कहेंगे कैसी इमेज है भाई साहब? इन्वर्टेड। और इरेक्ट कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट यहीं पर है, इमेज भी इसी एक्सिस पर बन जाए, ठीक है। मतलब अगर ये ऊपर है, ये ऑपोजिट बन रही है, जरूरी नहीं, वैसे ऑब्जेक्ट भी नीचे हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी नीचे होता नहीं है, ना के बराबर चांसेस हैं। अगर सेम एक्सिस पर बन रही है, सेम साइड ऑफ द एक्सिस पर बन रही है, तो इरेक्ट होगी, नहीं तो इन्वर्टेड होगी। अब यहां पर आता है भाईचारा, बहनें हैं। कैसे? कि अगर रियल आएगी, अगर रियल आएगी तो हमेशा, जहां तक हमने अभी पढ़ा है, इन्वर्टेड आती है। अगर रियल आएगी तो वो हमेशा कैसी आ रही है? इन्वर्टेड आ रही है। और अगर वर्चुअल आएगी तो कैसी आएगी? इरेक्ट आएगी। अब इनको जोड़ लो, ये तुमने पक्का पढ़ा है कि इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड, और या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब है क्या बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट पर रखने पर हमें जब दो रिफ्लेक्टेड रेज निकलने वाली आपस में मीट करती हैं, तो उस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने इमेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल वर्चुअल हो सकती है, इसके अलावा इन्वर्टेड और इरेक्ट हो सकती है। दोनों के बारे में मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ। डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं होगी, बट स्टिल अगर होती है तो इतनी अंग्रेजी आपको आती है। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, मेन यहाँ पर आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन अपन कर चुके हैं। अब देखेंगे मिरर्स के अंदर जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो अलग अलग लोकेशंस पर, ठीक है। इस चीज को देखते हैं बेटा, चलो इसको कर दिया मैंने साफ, आ जाओ भाई मैदान में। चलो शुरू। यहां पर हम लोग किन किन चीजों को पढ़ेंगे? मैं 4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा हर चीज के ऊपर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा साइज ऑफ इमेज, चौथा नेचर ऑफ इमेज। देख रहे हो इमेज का इंपॉर्टेंस? तीन जगह इमेज ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिर्फ खड़े होना है, बाकी सारा काम कौन कर रही है? इमेज। अब जरा देखते हैं भाई इमेज के बारे में। सबसे पहले कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम लोग ये सारा का सारा पार्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? पहले कनकेव मिरर के लिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि अभी जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कनकेव मिरर से रिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है आपके लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखी इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि तुम चले जाओ बिल्कुल स्पेस में और वहां जाकर ऑब्जेक्ट प्लेस कराओ। इन्फिनिटी का अपना एक मतलब होता है। आप बहुत सारी जगह पर फिजिक्स में इन्फिनिटी वर्ड का यूज करते हो, लेकिन इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि इन्फिनिटी पे ही चले जाओ। इन्फिनिटी का मतलब है जब ऑब्जेक्ट गिवन मिरर से बहुत 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 ज्यादा दूर हो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर मानते हैं।
अच्छा, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेज हमेशा पैरेलल आती हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से। यही में मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप इस चीज को बिल्कुल गूगल करके देखेंगे कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेज हमेशा पैरेलल क्यों आती हैं? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो रेज हमेशा पैरेलल क्यों आती हैं। ठीक है, और किसी तरह क्यों नहीं आती। फिलहाल अगर आप लोगों को इस बारे में ध्यान देना है तो आप बताना मुझे, मैं दोबारा से इसके ऊपर बात कर लूंगा। इस तरीके से पैरेलल एक रे आ जाती है, हमने इसको फोकस से भेज दिया जैसा हमने वादा किया है। पहले आप लोग थोड़ा रेस का देख लेना क्योंकि मुझे ऐसे समझ नहीं आता है। तो सीधा आई बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मुझे बोर्ड को थोड़ा ज़्यादा साफ सुथरा रखना है ताकि आपको इमेज समझ में आए। तो बार बार मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा उस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपकी बेटा आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक और इंसिडेंट रे भेज रहा हूँ, भेज दी। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो मिरेकल हो गया। यहाँ पर दो रेस क्या हो गई, मीट हो गई। क्या यहाँ इमेज बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तो जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी सिर्फ तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। कोई नहीं जी, करवा देते हैं फटाफट से इसको। यहां से भेजा कहां? ओहो, तुम ऐसे जाओ, मिलवा दो भाई। ऐसे। अब बताओ कहां इमेज का फॉर्मेशन होगा? यहां पर। तो ऑब्जेक्ट था अनंत, यहां कितना बड़ा बनाया मैंने। इमेज कहां बन रही है बेटा? फोकस पर। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। इसके बाद साइज ऑफ इमेज बिल्कुल बिंदु जितना बड़ा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपके रिश्तेदारों ने आपको कई सालों पहले देखा था, इतना सा। ठीक है, तो बिल्कुल उतना ही बड़ा है कि यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड है, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड भी इसको कहते हैं। और अब आप बहुत ही बड़े हो चुके हो क्योंकि उन्होंने आपको इतना सा ही देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बेटा, नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पर आपको दिख तो रहा नहीं है कि पॉइंट नीचे ऊपर है, तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है नेचर ऑफ इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। आर एंड आई लिखकर मत आना। ठीक है, तो ये आपका पहला केस था जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट पर आते हैं भाई साहब। थोड़ा भाई सब्सक्राइब वगैरह करो, हमारा बजट देखो जरा। कपड़ों से तो बोर्ड साफ कर रहे हैं हम। चलो, तो यहां पर हमने क्या किया भाई, वापस से उसी का इस्तेमाल कर लिया। अब हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। अब की बार हमने फोकस पर रख दिया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर। अब वापस से वही सारी चीजें शुरू करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से पैरेलल ले गए। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या हमेशा पैरेलल ले जाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, आपकी अपनी इच्छा है। मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं। पोल, ओ एक तो बताया ही नहीं। अच्छा हुआ याद आ गया। जब भी इस तरीके से इंसिडेंट रे पोल पर आएगी तो यहां पर 90 डिग्री पर ये प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, एंगल आई, तो उतना ही एंगल बनाकर बाहर निकल जाएगी। देख रहे हो, कॉन्टिन्यूटी में रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक आध टॉपिक स्किप भी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। सीधा हम लोग गए बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने रखा। इसके बाद यहां से सीधा कहां जाएगा? फोकस से निकल जाएगा। निकाल दिया फोकस। फोकस से निकालने के बाद आपकी अपनी इच्छा है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हो इसको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पोल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है। तो हमने क्या किया भाई, इसको पोल पे भेज दिया। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर फिर से ये मिल रही हैं
इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पोल से जैसे ही इसको भेजेंगे बेटा, ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है कहाँ मीट करती हैं, ऐसे। तो पैरेलल लाइंस बन गई, और पैरेलल लाइंस बनने का मतलब है कि इसकी बनने वाली इमेज कहीं इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस एक्चुअल में कभी मीट नहीं करती, तो हम ये मान कर चलते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रही होंगी। अच्छा भाई, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब लिखना होगा तो एट फोकस, इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। ये तो मिरेकल हो गया दोबारा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। ध्यान रखना इन चीजों का। साइज देखो भाई साहब, वहां पर बदले ले रहे हैं अभी ये आपस में। वहां पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था तो इमेज कितनी बनी सी, इतनी सी। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब की बार ऑब्जेक्ट इतनी सा है, लेकिन इसकी इमेज कितनी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बनेगी, अनंत बड़ी, एनलार्ज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करेंगे तो कॉमन देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है, इमेज कहीं ना कहीं कहां बनेगी, नीचे जाकर। तो क्या होनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो वैसे नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक टॉपिक था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहां पर काहे इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, मिटा ही लेते हैं इसको। चलो भैया, दोबारा बनाएंगे अब। ठीक, तो यहाँ पोल था भाई साहब, यहाँ पर आ गया फोकस, फोकस से आ गया इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अब की बार करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने क्या कर दिया, फोकस से थोड़ा पीछे ले आए। फोकस से थोड़ा पीछे मतलब फोकस से थोड़ा पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े बीच में, ऐसे। जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को यहाँ 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 कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अब हमने क्या किया बेटा, चलो रेगुलर स्टफ से थोड़ा अलग काम करके देखते हैं। हमने क्या किया, फोकस से ले गए। जब हम लोग फोकस से ले गए तो फोकस से ले जाने के बाद क्या हुआ होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। और अब कहां ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अरे यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए। अब आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, वहां से आएगी वहीं से वापस चली जाएगी। मतलब यही इंसिडेंट रे और यही क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ पर इधर मीट करेगी तो क्या इमेज कहीं यहाँ बनेगी, जी बिल्कुल कहीं यहाँ बनेगी। और इमेज जरा बना देते हैं यहाँ पर ऐसे। अब करते हैं भैया काम यहाँ पर अगर देखें हम लोग, ध्यान दे बेटा, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखेंगे, बिटवीन C एंड F, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रखेंगे, इमेज की पोजीशन कहाँ है, क्या C के परे चली गई, पीछे चली गई, इसे कहते हैं बियॉन्ड C के परे चली गई। साइज ऑफ इमेज, अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट इतना था, इसको उठा के यहाँ रखो, क्या ये इससे इतना बड़ा आ रहा है, इसका मतलब बिगर इन साइज, तो आप लिखोगे लार्जर। और नेचर ऑफ इमेज, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये नीचे बन रहा है तो इसे क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पर आओ बेटा, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका पोल है, ये आपका फोकस इधर आ गया बेटा, इधर आपका आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और पीछे लेकर गए, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे ले जाएंगे पड़ेगा कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो टॉपिक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको बोर्ड पर शायद मैं उस तरीके से ना बना पाऊं, लेकिन जब आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला
एरिया और ये वाला एरिया लगभग बराबर नहीं है, और मेरी जो लाइंस बनेगी वो भी प्रॉपर नहीं बनेगी, बट आपको हमेशा स्केल के साथ ही इसको बनाना है, स्केल कंपास एंड ऑल के साथ। तो वो कैसे काम करेगा वो देखो बेटा। यहाँ पर होगा क्या कि एक इमेज ऐसे सीधी गई, जब पैरेलल जाएगी तो फोकस से होती हुई निकलेगी, ठीक है। और दूसरी अगर आप फोकस से लेकर जाओगे तो वो थोड़ी पैरेलल होकर गुजरेगी, इसको कहीं यहीं पर मीट कराना है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो ऐसे करेंगे इस तरह। तो होगा क्या बेटा, इस तरीके से जब आप इमेज को बनाओगे, जब आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर स्केल आना भी होगा। तो यहां पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो इमेज भी उसके जस्ट नीचे ही बन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज भी कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी बेटा। साइज देख लेते हैं, उम्मीद तो है बराबर होना चाहिए, भाई साहब मजा ही आ गया, बराबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, सेम साइज होगा। नेचर तो आपको पता चलना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आ जाओ भाई, थक ही गए हम तो। चलो यहां पर चलो बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पोल इधर, फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। अब ऑब्जेक्ट को और पीछे ले गए और ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब करते हैं काम, पैरेलल गई, जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जा रही है बेटा, फोकस से। और दूसरी हमें पता है कहां से भेजनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी जाएगी, वहीं से वापस। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे, बिल्कुल है। क्या ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे की तरह काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। दो कहां मीट कर रही है, यहां पर, ऐसे में। यहां पर देखो बेटा, लिखना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है, एफ और सी के बीच में। इसके अलावा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज कितनी बड़ी बनी है बेटा, ये तो छोटी बन गई, तो लिखोगे स्मॉलर। यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर देखो बेटा, यहां पर भी धोखाधड़ी चल रही है। वहां पर क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट था एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहां बन रही थी, बियॉन्ड सी। यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी चला गया, तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप लोग लिंक करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चीज का। नेक्स्ट केस पर आते हैं। इन्फिनिटी पर हो गया, फोकस पर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गया, बियॉन्ड वगैरह सब हो गया। अब आते हैं परम प्रतापी आखिरी टॉपिक पर, क्योंकि ये बाकियों से अलग है। अब की बार क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को उड़ा के आगे ले जाएंगे और रख देंगे पोल और फोकस के बीच में। जैसे ही ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो देखो क्या कहानी होती है। हमने क्या किया, हमने इसको यहां रखा, पैरेलल जाएगी, पैरेलल से फोकस पे होती हुई निकल जाएगी ऐसे रिफ्लेक्टेड। और अगर यहां पर देखेंगे तो यहां हमने क्या किया, पोल पर भेजा इसको, ये इसने एंगल बनाया, एंगल आई, और इतना ही एंगल बनाकर बेटा वो बाहर निकल जाएगी, एंगल आर। अब होगा क्या बेटा कि ये जो दो पार्ट्स हैं ये ऐसे दूर दूर जाने ऐसे, तब जैसे जैसे ये दूर जाएंगी वैसे वैसे तो क्या होगा,
उस तरीके से तो ये दूर जाने लग गई। एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं लग रहा शायद मुझे, एक बार बनाते हैं दोबारा से। देख लेना भैया, तुम एडजस्ट कर लेना। अब होगा क्या बेटा, ये दूर जाने लग गया, अब ये पीछे जा रही हैं इस तरीके से। जब ये दूर दूर जा रही हैं ऐसे, तो ये पीछे तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन हमें तो चुलमची पड़ी है, हमें तो मिलाना है इनको। क्यों? क्योंकि जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने कहा भाई साहब पीछे नहीं मिल रही ना, सही हम आगे मिला लेंगे। तो हमने आगे मिला ली ऐसे, इधर मिलाई, ये दीदी इधर से आ गई। बोर्ड के अंदर ही आ जाना जरा, कभी बाहर चली जाओ। ये तो चली गई। यहां मीट कर रही है, तो बेटा अब यहां पर ये यहां मीट कर रही है, तो इमेज कहां बन गई, यहां बन गई। मुझे पता नहीं आपको बोर्ड दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो, तो इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब ऐसी कंडीशन में यहां लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां आई भाई, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज कहां आई बेटा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे चली गई, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज, क्या इससे बड़ी बन रही है जी, बिल्कुल इससे बड़ी बन रही है, बिगर, बिगर नहीं लार्जर लिखो। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज की जब हम लोग बात करेंगे तो नेचर ऑफ इमेज में यहां पर ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, यहां भी ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर, इमेज एक्सिस के ऊपर आ गई। तो अकेला ऐसा केस है बेटा जहां पर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर के केस में इमेज सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट एक केस में बनती है, और वो एक अकेला केस कौन सा है बेटा, कनकेव, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो 6 अलग अलग पार्ट्स से, ये यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। ये क्लास 10th लेवल का टॉपिक था। आप लोगों को इसका एडवांस वर्जन हम लोगों ने करना है, और वो एडवांस वर्जन हम लोग अब इसके सब्सिक्वेंट पार्ट के अंदर करेंगे। सो होप सो कि आप लोगों को ये सारा पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो आप दोबारा से इस चीज़ को देखो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट रह जाता है देन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली टेक एक्शन अबाउट दैट। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।